अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर समी हूँ, दारुल शिफा फाउंडेशन लाल बाजार से। वी आर लोकेटेड एट उमर कॉलोनी, लेन नंबर 1। तो ये जो आज हमने स्मोक फ्री कश्मीर का इनिशिएटिव लिया है, इट्स अ कैंपेन एंटी स्मोकिंग। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग स्मोकिंग के इस वबा में मुलवस हो रहे हैं। तो मेन मकसद यही है कि ये लोग इस चीज़ से निजात पा लें। और इस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे फ्री काउंसलिंग वगैरह का इनेकाद किया हुआ है। जो भी लोग स्मोकिंग को छोड़ना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आके ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने कुछ पेशेंट्स पे ये ट्रायल्स किए हैं और उनमें अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 months टाइम में इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ कि वो स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं। मैं एग्जैक्टली रेशियो तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली इतना बोल सकता हूँ कि जितना अमाउंट भी, जितनी इकोनॉमी हमारी इसमें ड्रेन हो रही है, दैट मस्ट बी इन थाउजेंड्स ऑफ करोर्स एनुअली। क्योंकि अगर आप एक सिगरेट पैकेट का कॉस्ट देख लें, मुझे लगता है इट मस्ट बी अराउंड 200 or 300 रुपीज। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इट मस्ट बी इन करोर्स एनुअली। तो रही बात कोलैबोरेशन की, ये हमने कोलैबोरेट किया है प्रिस्टीन फार्मा के साथ, जो हमें कुछ मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एक सपोर्ट देगा एक स्मोकर को नॉन स्मोकर बनने में। एंड इट्स अगेन इन एसोसिएशन विद इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, जिनका एक अहम रोल है। अगर हम मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। अगर हम फिजियोथेरेपी की ही बात कर लें, हमारा एक मेन एम होता है, वो होता है कि फिटनेस के रिलेटेड। और फिटनेस और स्मोकिंग तो आपस में इनकी जानी दुश्मनी है। सो इट वोंट गो हैंड इन हैंड। उम्मीद तो हमारी ये है कि जितने भी स्मोकर्स हमारे कश्मीर में अभी तक है, तो ये मेरी दिली तमन्ना है कि सब लोग इस चीज़ से छुटकारा पा लें। अब मैं होपफुल हूँ कि मैक्सिमम नंबर जितना भी पॉसिबल हो जाए। देखिए, जैसे हर एक इंसान की एक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली के अगेंस्ट होती है, उस तरह से हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सोसाइटी की ओर भी होती है। तो ये एक इनिशिएटिव है हमारा कि हम लोग वापस अपनी सोसाइटी को कुछ दें, जिससे हम इतना सब कुछ ले रहे हैं, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम वापस में उनको कुछ दें। और मुझे लगता है कि जो सिगरेट स्मोकिंग है वो एक गेटवे बन जाता है ड्रग एडिक्शन के लिए। क्योंकि सिगरेट तो जस्ट एक इनिशिएशन है। शुरू इंसान सिगरेट से कर लेता है, उसके बाद चरस, उसके बाद गांजा, उसके बाद कुछ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, जितने सारे सब्सटेंसेस अब्यूज होते हैं अभी तक। तो मेरी यही उम्मीद है, यही होपफुल हूँ मैं कि लोग इस चीज़ से निजात पा लें। ड्रग अब्यूज़ की अगर हम बात कर लें, हर कोई इंसान अभी ड्रग्स के पीछे पड़ा हुआ है। तो लेकिन ड्रग्स का गेटवे सिगरेट है। ये एक थॉट प्रोसेस हमें जनरेट हो गया कि उतामत कित पछु इंसान वाता। तो सिगरेट का उसमें एक बहुत अहम ही रोल है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप कर ले, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्मॉल स्टेप। और उसी तरह से मुझे लगता है कि जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, वो पहले तो स्टाइल मारने के लिए सिगरेट पी लेते हैं, और बाद में वो इसके एडिक्ट कब बन जाते हैं उनको खुद पता नहीं रहता है। और हाँ, मैं ये बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज़ में। जब तक पेरेंट्स ना चाहे, उनको फ्रेंडली एनवायरनमेंट ये क्रिएट करना है अपने घर में, और अपने बच्चों पे एक स्ट्रिक्ट विजिल रखना है कि अमिस मा गई कह बिहेवियरल प्रॉब्लम, यह फैमिली निश थोड़ा दूर रोजान, यह चूर चूर रोजान, यह ज्यादा च्युइंगम्स खान, यह ज्यादा माउथ फ्रेशनर्स यूज करान। सो ये आपका एक फ्लैग बन जाता है, जहाँ पे बहसियत पेरेंट्स आप पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि तुम वुचू कि ये क्या करा, अगर ये ज्यादा च्युइंगम्स खान क्यों खा रहा है, अगर ये माउथ फ्रेशनर ज्यादा ले रहा है तो क्यों ले रहा है। यही तो हमारे कहने का मकसद है। जब एक छोटा बच्चा अपने बाप को देखता है कि सिगरेट पीते हुए, अगर अगर बच्चम सिगरेट तो वो बस बोर्ड, सो मेरी बात का एक वैल्यू बढ़ेगा। दिस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। या कुछ साथ इंसान वन कि मे टेंशन, बह सवै चवान सिगरेट, सह अगेन अ स्टेट ऑफ माइंड कि मतलब अमिस बसान कि अगर मैं सिगरेट चो मे गो टेंशन कम। बट ओवरऑल अगर इम्पैक्ट इसका देखा जाए तो इंसान अपने आप के अपने सेहत के साथ नाइंसाफी करता है। अभी तक जितने भी ट्रायल्स हमने किए हैं, ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 60 to 70% ऑफ ट्रायल्स लाइक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ये मैं कहना चाहूँगा कि
जो जो नॉर्मली अभी कुछ च्युइंगम्स या वगैरह हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं कि इस चीज़ के लिए, निकोटीन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए, ये इसका इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ए नेज़ल स्प्रे। सो ये आपको खाना नहीं पड़ता है, तो दैट कैन अगेन प्रिवेंट सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस में भी जो शायद होते होंगे च्युइंगम्स या कोई और चीज़ इस्तेमाल करने से। वो आएंगे दारुल शिफा फाउंडेशन, लाल बाजार, उमर कॉलोनी। और तो वहाँ से ड्यूरिंग डे टाइम जो जो हमारे नॉर्मल वर्किंग डेज होते हैं, मंडे टू सैटरडे, वो हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर साहब है कंसल्टेशंस के लिए भी, काउंसलिंग के लिए भी, और साथ में उनको वही मेडिफिकेशन वगैरह जो हम लोग ने अभी ट्रायल बेस पे यूज़ किया है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और अभी तक किसी हद तक कुछ लोग दे आर एट द वर्ज ऑफ स्टॉपिंग इट। जी बिल्कुल, स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आगे जाके जो आजकल के बच्चे हैं तो आगे जाके ड्रग्स की ओर भी खींचेंगे, तो इससे फाइनेंशियली भी इंसान ड्रेन हो सकता है या हो ही जाता है, तो इट लीड्स फाइनेंशियल ड्रेनेज एज वेल।